अभी रिजल्ट नहीं आया इसके। ये मैंने ना आज आपको भेजी है, वो इसको कैसे लिखना है आपने। इन सिलिको EST इन्वेस्टिगेशन फॉर द आइडेंटिफाइड जो भी है आपके जीन, ठीक है। सिट्रस साइनेंसिस जो भी है, NPR जीन to predict their expression status in various important plant tissues. An organ using web-based database, plant genomic database. The DNA sequence of the each DOF gene were used to extract the ESTs. आपने DNA sequence ही लिया ना? The default parameter was this, and finally the heat was created to characterize the particular NPR gene. Expression in various tissues and organs in citrus जो भी है आपका, ये तो समझ आ गई। यस सर। इन सिलिको का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड, इन विट्रो का मतलब होता है विद इन द सेल, इन विवो का मतलब होता है विद इन फील्ड, इन विट्रो का मतलब होता है अंडर लैब कंडीशन, इन विट्रो का मतलब, इन विवो का मतलब होता है अंडर फील्ड कंडीशन, इन सिलिको का मतलब है इन सिचू। सर एक टर्म इन सिटू SITU, उसका मतलब क्या होता है? उसका क्या मतलब होता है? इन सिटू, वो भी होता है एक। यस सर, ये भी जेनेटिक्स में मैंने कहीं भी पढ़ा। इन द ओरिजिनल प्लेस, इन सिटू का मतलब होता है ओरिजिनल प्लेस। अच्छा, और कोई इशू? इसका क्या किया जाए, आप मुझे समझ नहीं आ रही, इसका क्या किया जाए, इसका क्या किया जाए। आपने ना एक मिनट, ये सीक्वेंस मुझे आप ना ये शेयर करें, आप कंप्यूटर में? जी सर CDS सीक्वेंस शेयर करूं? हाँ, जिससे ये रिजल्ट आया, ये सारी भेज दो। सर भेज दिए। क्लेमेंटिना, सिट्रस क्लेमेंटिना। ये बाकियों का तो भी देखा आपने? सिर्फ EST में देख रहा था।
ये तो आपके काफी आए हैं बच्चे। जी सर, लेकिन सर ये नीचे ये आ रहा है, ये देखें ना, सिट्रस क्लेमेंटिना, ये क्या लिखा हुआ है? CDN, ये वाला आई पूरा सिट्रस क्लेमेंटिना CDN क्लोन, उसके आगे IT दी हुई है, ये सब में सर यही आ रहा है। ये लिखा तो हुआ, ये देखो बच्चे, लाइब्रेरी के अंदर ये लिखा हुआ अडल्ट ट्रीज। समझ आ गई? यस सर, यस सर। इसी तरह सबके अंदर डिफरेंट लिखा हुआ। डेवलपमेंटल स्टेज अडल्ट ट्री। ठीक हो गया सर। ये अडल्ट प्लांट तो अभी बहुत अडल्ट है। लीव होगा, ज़्यादा लीव में से लिए होंगे ना इन्होंने। यस नॉर्मल लीव में से आरएनए आइसोलेट करते हैं। ये भी अडल्ट ही लिखा हुआ है। अडल्ट ट्री पबमेड के अंदर देख लेते हैं इसको। Developed citrus genome wide ESD collection and ctDNA microarray। ये देखे इन्होंने ना, ये आप पेपर पढ़ोगे ना, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ये कहाँ का है, ठीक है। और साथ में अगर आप इसको क्लिक करोगे ना, ये NCBI का भी इन्होंने रेफरेंस नंबर दिया हुआ, जीन एक्सटेंशन नंबर, ये देखो। यहाँ भी इंफॉर्मेशन डिफरेंट हो सकती है, आपको मिल सकती है। EST है। सिट्रस क्लेवेंट्रल, ये कहाँ से है? IF1 सिट्रस क्लोन है। ऑर्गेनिज्म ये है कल्टीवर क्लेम्यूनलस। सेक्स है हर्माफ्रोडाइट है। स्टेज क्या है? अडल्ट स्टेज है। लैब होस्ट। ऑर्गन ये लिखा हुआ है, ऑर्गन भी लिखा हुआ है। अडल्ट स्टेज के ऊपर है, लेकिन फ्लावरिंग दिया हुआ है इन्होंने, फ्लावर। मेरी बात की समझ आ गई बच्चे? जी सर। सर मतलब वो जो लाइब्रेरी में लिखा हुआ है अडल्ट ट्रीज वाला, तो जहाँ पे वो जो भी आएगा, अगर लेट्स सपोज लीव्स फ्रूट वगैरह आता है, तो वहां से कॉपी करना है। इन्होंने फ्लावरों की डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर से ये लिखा हुआ है, फ्रॉम फ्लोरल बड टू एंथसिस। और अडल्ट ट्री के अंदर फ्लावरिंग लिया हुआ है, इतनी फ्लावर से लिया हुआ है, लीफ से नहीं लिया हुआ। इस तरह हर एक के अंदर डिफरेंट लिखा होगा, ये लीफ से लिया है, फ्लावर। ये आपको थोड़ी सी सर्च आउट करनी पड़ती है। यू गॉट? समझ आ गई? यस सर, यस सर। चले जी, गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा, बाकी और हसीब, हसीब आप बताएं, हो गया? मेरे दो इश्यूज थे, दो चीजें पूछनी थी।
एक तो ये EST ब्लास्ट जो किया है, इसमें जिनकी ई वैल्यू 0 होगी बस वही ऐड करनी है ना हमने नहीं जीनोम सारे कर डेटाबेस से, लेंगे, भी है, कोई मसला नहीं। इसमें सारे कर लें। तो ESC 0 वाले कितने हैं? सर जैसे ये नुमान का भी था, इसमें लास्ट वाले में EST 0 नहीं था, तो जिनमें 0 नहीं होगा वो भी ऐड करना है हमने, वो भी करने या कोई उनको नहीं मसला नहीं। करना? अच्छा कोशिश कर और लेंगे। वो जो जी सर, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि ये -4 तक लिखा हुआ है इन्होंने, ये देखना पेपर के ओके अंदर। सर, ब्लास्ट एंड सर्च करनी है, उसके बाद हीट मैप जनरेट कर लेना है। हीट मैप जो जिसके अंदर प्रेजेंट है उसके अंदर 1, जिसके अंदर प्रेजेंट नहीं है वो 0। तो इस तरह का हीट मैप बनेगा। रूट, लीफ, शूट, शीट, सीड, ये डिफरेंट स्टेजेस है। इधर आपका जीन का नेम आ जाएगा। मेरी बात की समझ आ गई बच्चों? यस सर, और उसको फिर लिखना कैसे है वो ये है लिखा हुआ साथ। ये जरा डिटेल से लिखा हुआ, आप अपने मुताबिक इसको देख लीजिएगा कि आपने कितना लिखना है इसके अंदर। ओके सर। और सर मेरे वाली जो स्पीशीज थी उसमें NCBI, सर उसमें NCBI जियो में होमोलॉग से भी नहीं आया रिजल्ट इतना कोई अच्छा। आपका नहीं है? सर बस 2 जीन्स का आया था। मेरा एक भी नहीं मिला। अच्छा चलो जितना वो आया ना बस वो भी ऐड कर देना, कोई मसला नहीं। तो फिर हमें और पेपर के अंदर लिख दें कि हमें इतने सर्च आउट के ये हमने जियो वेबसाइट यूज की और इतनों में से इतने का डाटा आया और ये जीन जहां जहां एक्सप्रेस हुआ है, सिर्फ यही जीन कैरेक्टराइज हुआ है। ओके सर, वही कहानी जिनका नहीं लिखी है, मिला वो रहने दे, वो रहने दे, कोई जिनका मसला नहीं नहीं। मिला। कोई मसला नहीं है, नहीं मिला तो कौन सा हमने अब नहीं मिला तो नहीं मिला, सही हम बता देंगे कि डेटाबेस के अंदर सिर्फ इन्हीं का था। ठीक हो गया? जी सर। यस सर। अच्छा और इसके अलावा फिर और क्या था कि आप लोगों ने ना एक और माइक्रो आरएनए का डाटा भी मालूम करना है। अच्छा ये देखें, अब ये है कि अगला है इसके बाद ये देखें, टू इन्वेस्टिगेट हाउ mRNA इंटरेक्ट विद डिफरेंट आइसोफॉर्म। आइसोफॉर्म किसे कहते हैं? डिफरेंट पैरालॉग सीक्वेंसेस। वी प्रिडिक्ट द टारगेट साइट फॉर 2 कॉटन यूजिंग अच्छा ये जो है ना इसके अंदर हमने, अच्छा पहले तो बताओ माइक्रो आरएनए होते क्या है? अच्छा माइक्रो आरएनए एनालिसिस अगेंस्ट पैरालॉग जीन इन प्लांट्स। पहले तो बताओगे माइक्रो आरएनए होते क्या है? अच्छा माइक्रो आरएनए के जो होते हैं ना वो स्मॉल इंडिजिनस नॉन कोडिंग आरएनए। अब कोडिंग आरएनए और नॉन कोडिंग आरएनए में फर्क क्या होता है? नॉन कोडिंग से प्रोटीन नहीं बनती। नॉन कोडिंग से प्रोटीन नहीं बनती, सही बात है। अच्छा सैयद आगा और शहर बनो, आप लोगों का हो गया काम वो दूसरा
ESTs का? जी सर, मैंने ग्रुप में भेज दिया हुआ है। हाँ वो आपने भेजा सर, जी सर, अब उसको मेरा तो सर आपने वो देख लिया, मेरा सर आपने देख लिया था सर, उस PST वैल्यू है ही नहीं थी। चलो मतलब कोई उसमें मसला नहीं, कोई मसला प्लांट। नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, जी कोई मसला। चलें, गुड। मुबीन आपका? जी सर। हेलो, अच्छा चले, मुझे लगता है वो अच्छा। अब ये है कि हमने ना माइक्रो आरएनए का डेटाबेस से डाटा लेना है आपका। जी सर। जी जी मुबीन, आपने किया कुछ? सर मैंने आपको जो चीजें सेंड की थी तो वो मैंने डिस्कस करनी थी आपसे, क्योंकि मेरी ना KS और KA की वैल्यू भी नहीं आ रही थी, वो जस्ट A की वैल्यू थी, उससे आगे फर्दर नहीं हुआ था काम। चले ये क्लास के बाद फिर मैं आपसे ना अकेले में एक लेक्चर लेता हूँ। चलिए ठीक है सर। अच्छा, जो माइक्रो आरएनए होते हैं ना, ये होते हैं स्मॉल आरएनए। स्मॉल आरएनए का मतलब वो होते हैं बहुत ही स्मॉल इन साइज होते हैं, नॉन कोडिंग होते हैं। नॉन कोडिंग वो आरएनए होते हैं जिससे प्रोटीन नहीं बनती। कोडिंग आरएनए सिर्फ वो होते हैं जिस तरह एक्सॉन्स होते हैं वो कोडिंग होते हैं, इंट्रॉन नॉन कोडिंग होते हैं। ये जो माइक्रो आरएनए है ये भी नॉन कोडिंग आरएनए, इससे कोई प्रोटीन नहीं बनती, लेकिन ये क्या करते हैं, दे मॉड्यूलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को मॉड्यूलेट करते हैं। मॉड्यूलेट का मतलब है कि जब उस जीन का एक्सप्रेशन हाई चाहिए होता है तो ये प्रोड्यूस नहीं होते, लेकिन जब उस जीन के एक्सप्रेशन ब्लॉक करना होता है तो ये नेचुरली फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पर पैदा होते हैं और उसी के टारगेट मैसेंजर आरएनए को डिग्रेड कर देते हैं। इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। इसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, ट्रांसक्रिप्शन के बाद मैसेंजर आरएनए को काम नहीं करने देती, उसको डिग्रेड कर देती है। ठीक है। Micro RNA are known to have greatly expanded role in variety of plant development processes. ये इसका बड़ा रोल है प्लांट के अंदर ना, जो सिग्नल ट्रांसडक्शन के अंदर, रिस्पांस ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस एंड पैथोजन इन्वेजन के अंदर, कई इवन कुछ ऐसे माइक्रो आरएनए टाइप मॉलिक्यूल और होते हैं, उसे siRNA कहते हैं, जो कि अगेंस्ट वायरस मैसेंजर आरएनए बनते हैं, लेकिन वो एक्सटर्नल। अच्छा, माइक्रो आरएनए और siRNA में फर्क ये होता है कि माइक्रो आरएनए इंडोजिनस, जो इंडोजिनस होते हैं, ये लिखो, इंडोजिनस जो जीन्स होते हैं, जो लोकल जीन्स होते हैं, जो प्लांट के अपने जीन्स होते हैं, उनके अगेंस्ट बनते हैं माइक्रो आरएनए। लेकिन जो siRNA है वो अगेंस्ट फॉरेन, जिस तरह ये वायरसेस है, प्लांट वायरसेस, जब वो प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं, उनके जीन्स को डिग्रेड करने के लिए जो प्लांट के अंदर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है उसे siRNA बेस्ड सिस्टम कहते हैं, या उसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग भी कहते हैं। ठीक है। तो ये प्लांट का ना एक इम्यून सिस्टम भी है कि जो भी पैथोजन अटैक होता है, जब कोई जीन जिसका एक्सप्रेशन हाई होता है उसको ये ब्लॉक कर देते हैं। ये ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू इनएक्टिवेट आइदर होस्ट स्पेसिफिक जीन और एंटायर जीन फैमिली। नॉर्मली लोग फर्ज किया कोई ऐसा जीन, जिस तरह कॉटन है ना, कॉटन, या आपका कह सकते हैं कि आपका जो फर्ज किया ये जो हम नहीं पालक, स्पिनच के अंदर फर्ज किया, आपको पता है कि स्पिनच जो है ना ये बहुत अच्छी न्यूट्रिशियस फूड है, इन्हें सुपर फूड भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर विटामिन्स है, मिनरल्स है, सारी के सारी चीजें इसके अंदर है। ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, जो उसको ऑक्सलेट भी कहते हैं, और वो क्या करता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर हम इसको खाते हैं स्पिनच को, तो पथरी पैदा हो जाती है उसकी वजह से। अगर हम आइडेंटिफाई करें वो जीन जो ऑक्सलेट प्रोड्यूस करते हैं स्पिनच के अंदर, और उसको उसी के माइक्रो आरएनए के थ्रू, माइक्रो आरएनए को ओवर एक्सप्रेस करा के, भी बहुत ऑल टाइम एक्सप्रेस होता है स्पिनच के अंदर, तो वो जो पथरी रिलेटेड जीन है ना, वो जो है ना एस्कॉर्बिक जो भी हो, एक्सोलेट, ऑक्सोलेट, ऑक्सोलिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है,
वो प्रोड्यूस नहीं होगा। इसलिए लोग क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल माइक्रो आरएनए बनाते हैं, वो प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसकी वजह से वो जो जीन है ना उससे एक्सप्रेशन नहीं होता और ऑक्सीलेट नहीं बनते। इवन लोग माइक्रो आरएनए अगेंस्ट प्लांट वायरसेस भी बनाते हैं, ताकि वायरसेस का जब अटैक हो तो उसका मैसेंजर आरएनए फौरन डिग्रेड हो जाए, क्योंकि वायरसेस भी आइदर आरएनए होते हैं या डीएनए होते हैं। वो प्लांट के अंदर डिजीज कैसे काज करते हैं? जब वो अपनी पैथोजेनिक प्रोटीन बनाते हैं या अपने एंजाइम्स बनाते हैं या अपने पैथोजेनिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्लांट के अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, प्लांट क्या करता है, उसके अगेंस्ट स्मॉल आरएनए बनाता है, और वो स्मॉल आरएनए जिस तरह हमारी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है, इस तरह प्लांट का एक इम्यून सिस्टम है, जिसे siRNA बेस्ड या माइक्रो आरएनए बेस्ड इम्यून सिस्टम है। अच्छा, अब आर माइक्रो आरएनए आर नॉर्मली नॉन कोडिंग होते हैं और इसका साइज भी बड़ा छोटा सा होता है, नॉर्मली 20 से 22 बेस पेयर के होते हैं, या मैक्सिमम 24 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड के होंगे। अच्छा, आर माइक्रो आरएनए बनते कैसे हैं? इनके भी जीन्स होते हैं माइक्रो आरएनए, उसे मिल जीन्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिल जीन्स। मैनी माइक्रो आरएनए और एवोल्यूशनरी वेरी कंसर्न होते हैं। इवन ये ह्यूमन के अंदर भी माइक्रो आरएनए होते हैं, प्लांट के अंदर भी होते हैं, फंजाई के अंदर भी होते हैं। ये कैसे एक्ट करते हैं कि जो हमारा माइक्रो आरएनए क्या होता है कि अपनी जो उसको कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलती है ना मैसेंजर आरएनए की एग्जैक्ट, ये उसके साथ बाइंड करके उसको डिग्रेड कर देते हैं, उसको उसके मैसेंजर आरएनए की स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो कैसे करते हैं? क्योंकि ये ना माइक्रो आरएनए बड़े चालाक होते हैं, ये ऐसे एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं जो कि आरएनए डिग्रेडिंग एंजाइम होता है। ठीक है, और फिर उस आरएनए डिग्रेडिंग एंजाइम को गाइड करते हैं कि तूने इस जीन को जाकर का ब्लॉक करना है एक्सप्रेशन। और बड़े ये स्पेसिफिक होते हैं, हर जीन के जब तक स्पेसिफिक 20 से 22 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस उसके साथ मैच नहीं करते, ये उस जीन को टारगेट किसी और जीन को टारगेट नहीं करते, सिर्फ अपनी जो उसकी खास सीक्वेंस होमोलॉजी होती है उसी के साथ ही ये बाइंड करते हैं। इसका ये देखें, सबसे पहले नेचर के अंदर ना मिर जीन्स होते हैं। मिर जीन्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि एक इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनती है। ये वाला जो पोर्शन है ना इसका कंप्लीमेंट्री होता है नीचे वाला। ये कोई 180 बेस पेयर का होता है ये वाला, जिससे ये प्रोटीन ये पहला प्री एमआईआरएनए बनता है। फिर इसको ये जो लूप है ना इसको ये दो डीसीएल एक एंजाइम है, ये इसका लूप डिग्रेड कर देता है। ठीक है, और फिर क्या करता है कि ये HEN1 एक प्रोटीन है जो कि इसको एगो ये एक और प्रोटीन है उसके कॉम्प्लेक्स के अंदर डाल देती है, ऐड कर देती है। और यहां पर क्या होता है कि माइक्रो आरएनए का एक पार्ट रिमूव हो जाता है और ये फिर उसी के मैसेंजर आरएनए को जाके ब्लॉक कर देते हैं। ये आर्कोनोड प्रोटीन जो है ये आरएनए डिग्रेडिंग प्रोटीन है। ये जाके क्या करती है कि आरएनए के साथ जब बाइंड करती है तो आरएनए को डेड कर देती है। ये देखें, जब ये यहाँ पर आती है तो फिर टारगेट मशीनरी क्या है कि ये जो जीन है ये जो एगो और मैसेंजर आरएनए आपस में बाइंड करके उसको ये डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, अब माइक्रो आरएनए का फंक्शन क्या है प्लांट के अंदर? लीफ डेवलपमेंट के अंदर इसका रोल है, फ्लोरल डेवलपमेंट के अंदर इसका रोल है, वेजिटेटिव फेज के अंदर, रूट डेवलपमेंट के अंदर। कोई ऐसे जीन जो रूट डेवलपमेंट के अंदर हिंडर्स काज करते हैं, जहां उसको डेवलप नहीं होने देते, उसके अगेंस्ट से प्रोड्यूस होते हैं और प्लांट को स्मूथली काम करने देते हैं। इसके अलावा माइक्रो आरएनए आर इन्वॉल्व्ड इन सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन, माइक्रो आरएनए आर इन्वॉल्व्ड इन प्लांट डिजीज के अंदर भी इसका रोल है। माइक्रो आरएनए इन्वॉल्व्ड इन एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस के अंदर ये स्पीड प्रोड्यूस होते हैं। और माइक्रो आरएनए आल्सो रेगुलेट एमआईआरएनए एंड एसआईआरएनए बायो, ये खुद के बनने के अंदर भी इसका रोल है। अच्छा, अब ये डिफरेंट डेटाबेस है जहां से हम मालूम कर सकते हैं कि प्लांट के माइक्रो आरएनए के डेटाबेसेस कौन कौन से हैं, जहां जाके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा जीन है उसके अगेंस्ट प्लांट के अंदर कोई माइक्रो आरएनए है कि नहीं। बल्कि आपका ये जो है कौन सा जीन है, एनपीआर जीन,
हम क्या करेंगे कि यहाँ जाके हम अपना जीन उसके अंदर ऐड करेंगे, उसकी CDS या CDS, तो क्या करेंगे वो हमें बता देगा कि इसकी टारगेट करने वाले ये माइक्रो RNA डेटाबेस के अंदर है। ठीक है, आपने वो डेटाबेस के अंदर वो माइक्रो आरएनए ड्यूरिंग स्ट्रेस ही प्रोड्यूस होंगे। अच्छा हाँ, नॉर्मली जब किसी जीन का एक्सप्रेशन हाई हो जाता है उस टाइम ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, वो स्ट्रेस भी हो सकता है, ओवर वो एक्सप्रेशन होगा तो उस टाइम किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को ब्लॉक करने के लिए यूज होते हैं ये। और क्या ये है ना, एक नॉर्मल ऐसा कंडीशन में नहीं ये प्रोड्यूस होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ये रेगुलेट करते हैं जीन के एक्सप्रेशन। ये कुछ डिपेंड करता है माइक्रो RNA के काम पे। कुछ माइक्रो RNA किसी और टाइप पे, फर्स्ट क्या ऑक्सिजन ARF जीन है, ऑक्सिजन रिस्पांस फैक्टर, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। जब ऑक्सिजन आता है तो नॉर्मली ARF जो है वो क्या करती है कि ऑक्सिजन रिलेटेड जीन्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है और बहुत ज्यादा सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि यार सेल डिवीजन बहुत ज्यादा ना हो, तो हमारा ख्वाहिश होती है कि ऑक्सीजन भी रहे लेकिन सेल डिवीजन भी स्टॉप हो जाए। तो ARF के अगेंस्ट, उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के अगेंस्ट माइक्रो RNA नेचुरली प्लांट के अंदर बनते हैं और सेल डिवीजन को स्टॉप कर देते हैं। तो इस तरह करके ये अब आपने क्या करना है कि आपने जाना है यहाँ पर, ये जो डिफरेंट टूल्स हैं, we obtained micro RNA sequence of uploaded cotton, जो उन्होंने आइसोलेट किए हैं, और मिर बेस, ये एक डेटाबेस है, वहां से या इससे, ये 3-4 डिफरेंट वेबसाइट है या यहाँ से। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि मिर बेस डेटाबेस, ये आपने ऐसे इसको लिखना है अपने मटेरियल मेथड के अंदर। ये मैंने लिखा हुआ कि आपने मटेरियल मेथड के अंदर कहाँ जाना है, ऐसे लिखना है। ठीक है, फिर आपने कैट जीन की सीक्वेंस ली, जो भी आपका जीन है NPR जीन का, उसकी CDS सीक्वेंस लेके आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाके पेस्ट की, तो वो आपको ये इस तरह के ना रिजल्ट्स देगा, जो माइक्रो RNA कहाँ कहाँ टारगेट कर रहा है। ये देखो ना, नॉर्मली एक्सॉन रीजन को ही टारगेट करते हैं ये, क्योंकि आपके जो CDS है उसके अंदर एक्सॉन भी होते हैं, इंट्रॉन भी होते हैं, एक्सॉन्स भी होते हैं, इंट्रॉन भी होती है। ये जो माइक्रो RNA है, नॉर्मली टारगेट द एक्सॉन रीजन। ये डिस्कशन है ये। अच्छा, अब हम जाते हैं कि ये देखें आप, ये वाला जो वेबसाइट है ना, मुझे लगता है कि यहाँ हम जाएंगे, ये वाला जो वेबसाइट है ना, यहाँ तो सारी वेबसाइट चाइनीज ने बनाई हुई है, या अमेरिका की है या चाइना की है। ये देखें, वेलकम टू द प्लांट माइक्रो RNA डेटाबेस। ठीक है, अब आपने सर्च करना है डाटा, तो ये इस तरह के आपने इसको साइड कैसे करना है ये सारा बता दिया इन्होंने। क्लिक टू मोर, एक्सप्रेशन है, सर्च है, इसको कैसे करना है सर्च। एक मिनट किया था। अच्छा, डाउनलोड में जाके, अच्छा यहाँ पर जाए आप, तो भी आपका सिट्रस है, सिट्रस क्लेमेंटन का भी है, रेटिकुलेटा, ट्राइफोलिएटा, साइनेंसिस, ये बोनसाइरस। अच्छा, फर्ज किया हम यहाँ पर, ये यहाँ पर मैच्योर सीक्वेंस है, जहाँ पर इसकी स्टेम लूप सीक्वेंस है। ये इसके अंदर ये इन्होंने कहा कि ये इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, ये 4 से 5 सीक्वेंसेस है सिर्फ। ठीक है, आप इनमें से इसको डाउनलोड करें। एक और भी वेबसाइट है, एक मिनट में और देखता हूँ ये। अच्छा, जिसके अंदर हम इसको सर्च करते हैं, ये है, मुझे लगता है ये
ये वेबसाइट ज्यादा अच्छी है। एनालिसिस में जाए, यहां पर आप अपनी सीक्वेंस पेस्ट करें। फर्ज किया ये अपनी एट द सेम टाइम साई हो सकती है कि नहीं, फिलहाल अकेली करके हम देखते हैं। ये वाली है, आपने भेजी है मुझे, किसने भेजी है अभी रिसेंट? ये भेजी है आपने, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। क्लेमेंटन है, ठीक हो गया। इसको क्या किया हमने हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दी सीक्वेंस। इसमें जाके फिर हमने क्या किया, सिट्रस, इसके अंदर काफी क्लेमेंटेना भी काफी है, अभी काफी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, ये देखो ना। तो क्या इसको हम करते हैं और इसको अपलोड एंड सबमिट। सर सिट्रस मैक्सिमा का तो इसमें भी नहीं है। है सिट्रस मैक्सिमा का इसमें भी नहीं आया। ये क्या कह रहा है, एक मिनट। जैसे स्मॉल आ रहा है, नहीं सबमिट करा है हमने, टारगेट कैंडिडेट ये करना था। ये टारगेट कैंडिडेट है, ऑल माइक्रो आरएनए ऑफ सिट्रस क्लेमेंटेना, ठीक है। इसको फिर हमने सबमिट कर दिया। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। क्या कह रहे हैं कि आपका नहीं है, कौन कह रहा था कि मेरा नहीं है? सर मैं कह रहा था कौन बोल रहे सिट्रस मेरा हो? भी नहीं मैक्सिमा है नहीं सर। है, हसीब। अच्छा, हसीब का नहीं बचे, अब ना मे भी हमें ना कहीं ना कहीं से मिल जाए, मैं आपको ट्राई करता हूँ। क्योंकि कई पेपर्स हैं जिन्होंने ना इनके दिए हुए सीक्वेंसेस भेजे हुए, इस फॉर्म में शायद ना भेजे हो। वो मैं थोड़ा सा, आप मुझे ना अपनी अपनी जो प्रोसीजर है इधर इसके अंदर लिख दे के अंदर, ताकि ना मैं फिर उसको ना किसी और तरीके से सर्च आउट करने की कोशिश करूं। उसके लिए कहीं होंगे, फर्ज किया पेपर्स होंगे। फर्ज किया आपका क्या, कौन सा है असीम? सिट्रस मैक्सिमा, कौन सा? मैक्सिमा, सिट्रस मैक्सिमा। सिट्रस एम मैक्सिमा, ए एक्स MAXIMA। MAXIMA, माइक्रो आरएनए में भी हमें कहीं से मिल जाए, माइक्रो आरएनए सीक्वेंसिंग रिवील्ड।
अच्छा, आप ना कोई रिसर्च पेपर ढूंढिएगा जिसके अंदर ना आपको कुछ हो सिट्रस मैक्सिमा के या जो भी है ये ना, ये है, ये क्या है, प्रिसिशन फ्लावरिंग सीडलिंग एंड एक्सप्रेशन एनालिसिस ऑफ इन mRNA इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव फेज ट्रांजिशन। ये देखो ना, जो वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव फेज ट्रांजिशन हो रही है ना, उसके अंदर ये जो माइक्रो आरएनए है ना MIR1656, इसका रोल है। अगर ये माइक्रो आरएनए प्रोड्यूस नहीं होगा तो प्लांट के अंदर सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ होती रहेगी। ये क्या करता है कि उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ बाइंड करता है जो वेजिटेटिव ग्रोथ को, जिसकी वजह से वेजिटेटिव ग्रोथ होती रहती है। मेरी बात की समझ आ गई बच्चे? ये फ्लावरिंग लोकेसिटी FLT का नहीं हमने पढ़ा था, पिछले हमने पढ़ा था कि FLC और FLT ये उनके अगेंस्ट माइक्रो आरएनए प्रोड्यूस हुए हैं यहाँ पर। ये उसका नाम है MIR156। समझ आ रही है? यस सर, आगे समझ।